Good morning viewers, welcome to another new study vlog and thank you so much for clicking on the video। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने हमेशा की तरह मैथ्स को स्टार्ट किया है। मैथ्स में भी मेरा ज्योमेट्री चल रहा है, इसके भी 2-3 लेक्चर्स ही अभी बचे हैं। और मैथ्स करने के बाद मैंने किया इंग्लिश ग्रामर, उसका 2 लेक्चर रिवीजन एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के भी मैंने 2 रूल्स किए। उसके बाद मैंने किया वोकैबुलरी ब्लैक बुक से, कुछ देर वोकैबुलरी करके उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया जीएस सेशन, जिसमें मैंने पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट किया। और केमिस्ट्री में मेरा आज लेक्चर नंबर 20 था, जिसमें मैंने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स एन अल्फ़ा पार्टिकल, मास नंबर ऑफ एलिमेंट आफ्टर इमिशन। तो उसका मास नंबर क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है 4 से। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर रिटार्डेड बाय हैवी वाटर। Natural radioactivity was discovered by Henry Becquerel. Alpha particles are double positively charged helium nucleus. अल्फ़ा डिके करता है तो उसका जेड जो होता है डिक्रीज़ कर जाता है 2 से, और एटॉमिक मतलब मास उसका डिक्रीज़ कर जाता है 4 से, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करता है 2 से। एलिमेंट्स अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके व्हेन प्रोटॉन्स नंबर्स बिकम्स ग्रेटर दैन, किससे ग्रेटर होता है? तो 82 से ग्रेटर होता है, तभी डिके कर। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है अल्फ़ा रे का, फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रे का होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्ली होता है 0.693 बाई लैम्डा, विच ग्रेट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अल्फ़ा एंड बीटा रे। तो रदरफोर्ड ने किया था डिस्कवर। केमिस्ट्री के बाद मैंने पढ़ा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मैंने पढ़ा रेटिना में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक रॉड सेल और दूसरा कोन सेल। रॉड सेल को रोडोप्सिन सेल कहते हैं, कोन सेल को कोडोप्सिन सेल कहते हैं। रोडोप्सिन सेल का निर्माण होता है विटामिन ए के द्वारा। ये डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। डिम लाइट में जब दिखना कम हो जाएगा तो उसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोपिया, जिसको कहते हैं हिंदी में रतौंधी। और कोडोप्सिन सेल जो होता है कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कोडोप्सिन कम होता है तो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जेनेटिक डिजीज और ग्रीन रेड पहचान दिक्कत आती है। जीरोप्थेलिया या ड्राई आई विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कॉर्निया ड्राई हो जाता है, कॉर्निया नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके सोर्सेज है दूध, अनाज, फल, सब्जी, सूखे फल, स्प्राउट्स, मटन, यही सब मैक्सिमम होता है काजू में। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। चावल धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और अनाज के छिलके में भी विटामिन B1 पाया जाता है। और विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेरी, और इससे भूख कम लगता है और वेट का लॉस बहुत तेज़ी से होता है। और इसके बाद मैंने पढ़ा विटामिन B2 या विटामिन जी जिसको कहते हैं, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन, चाइल्ड ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। बायोलॉजी करने के बाद मैंने किया एडिटोरियल, और इसके बाद मैंने किया करंट अफेयर्स। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।